राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको बुधवार की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे बुधवार व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार को सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को नाश करने वाली थी। अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं और श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो। आप कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह व्रत विशेष अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी से राजा मानधाता ने पूछा था। अब मैं उसी को संक्षेप में सुनाता हूँ। एक बार महाराज मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना महाराज को दी। तब महाराज ने अपने प्रधान सभा सदस्यों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए द्वार तक गए और उन्हें लेकर आए और सुंदर आसन पर बैठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत को सिर पर धारण किया और बोले कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैं घूमते घूमते आपकी नगरी में आया हूँ। आपको देखकर मुझे परम हर्ष हो रहा है। आप सब कुशल तो हैं। तब राजा मानधाता बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से पापों का नाश हो और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब महर्षि बोले कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक महान पुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। महापुण्य को देने वाला व्रत बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मानधाता बोले कि हे ऋषिवर, आपने बुधवार का व्रत तो बता दिया। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत की क्या विधि है, किस देवता का पूजन करना चाहिए और पृथ्वी पर सबसे पहले यह व्रत किसने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब महर्षि बोले कि हे राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में कहता हूँ। इस व्रत के फल को कहने का सामर्थ्य तो स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख और शोक को नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान सुख को देने वाला, कुंवारों के ब्याह कराने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी वही मनोकामना पूरी हो जाती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है और अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत करे। प्रातःकाल नदी में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर घर तक लावें। फिर घर में पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावें। उसके मध्य में उस कलश की स्थापना करें। श्वेत चावलों से उसका पूजन करें। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखें। 2 सफ़ेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्प आदि से पूजन करें। यज्ञोपवीत चढ़ावें। अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीपक जलावें। गुड़, दही, भात व खीर का भोग लगावें और एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करावें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार तक इस व्रत को करने से बुद्ध दोष दूर होकर सुख शांति मिलती है और व्यापार में वृद्धि होती है। 27 बुधवार तक इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने इस बुधवार का व्रत किया उसकी मैं कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो।
पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने मिथिलापुरी पर हमला कर दिया। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध में महाराज निमि मारे गए तथा उसके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उनके एक लड़का और एक लड़की थे। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुई। तब उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे कैद कर लेंगे और मुझे और मेरे पुत्र और पुत्री को मार डालेंगे। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने राज्य और राज्य महल को छोड़कर वेश बदलकर अन्यत्र चली जाती हूँ। रानी ने ऐसा विचार करके सामान्य वस्त्र धारण करे और अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से वन में चली गई। अब रानी उर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर अन्न और वस्त्र की चिंता से जंगल में विचरण करने लगी। ईश्वर की कृपा से उसे वन में कंद मूल फल खाने को मिल जाते, जिन्हें वह खा लेती और अपने पुत्र और पुत्री का वह पालन करने लगी। जंगल में जहाँ कहीं भी उसे सोने को स्थान मिलता वह अपने बच्चों को लेकर सो जाती और प्रातःकाल फिर से उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता से भ्रमण करती हुई उज्जैन नगरी में पहुँच गई। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ वह आटा पीसने का काम करने लगी तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। तब एक दिन रानी के दोनों बच्चे भूख के लिए रोने लगे। तब उर्मिला ने ब्राह्मण के साथ गेहूं के दाने उठाकर अपने बच्चों को खिला दिए। कुछ समय के बाद रानी उर्मिला का देहांत हो गया। अब वह ब्राह्मण जिसके यहाँ रानी आटा पीसती थी, उस ब्राह्मण को उर्मिला के दोनों बच्चों के ऊपर दया आ गई। दोनों बच्चों का पालन पोषण अब ब्राह्मण अपने घर पर करने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण ने उस बालक के शरीर पर चिन्ह देखा और हस्तरेखा देखी तो उसे अनुमान हो गया कि यह तो कोई राजपुत्र है। एक न एक दिन यह राजा अवश्य बनेगा, परंतु अभी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत करने की सलाह दी। राजकुमार ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देव प्रसन्न हो गए। उधर मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया और शत्रु राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया और आज्ञा दी कि जहाँ भी राजकुमार के पुत्र और पुत्री हैं उनकी तलाश की जाए और उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री ने अपने दूतों को राजपुत्र और राजकन्या के तलाश की आज्ञा दे दी। दूत विचरण करते करते उज्जैन नगरी में पहुँचे। वहाँ दूत खोजते खोजते उसी ब्राह्मण के घर पहुँचे तो ब्राह्मण ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने ब्राह्मण को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण ने राजकुमार और राजकुमारी के राजचिन्ह दूतों को दिखाए। राजकुमार व राजकुमारी को देखकर दूत बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लेकर वे मिथिला नगरी में पहुँच गए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री और दरबारी अपने राजकुमार और राजकुमारी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया गया और सभी ने बहुत खुशियां मनाई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया। तब राजकुमार ने उसी ब्राह्मण को जिसके यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, उस ब्राह्मण को राजगुरु का पद दे दिया। अब राजकुमार को अपनी बहन के विवाह की चिंता सताने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया और दहेज में खूब सारा धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। श्यामला अपने पति धर्मराज की सेवा करने लगी। इस प्रकार उनका जीवन सुख में बीतने लगा। तब एक दिन धर्मराज श्यामला से बहुत संतुष्ट हुए। तब उन्होंने घर की चाबी श्यामला को सौंप दी, लेकिन 7 कोठों की चाबी नहीं दी। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। ये 7 कोठे 7 किलों के समान थे, परंतु वे हमेशा बंद रहते थे। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर चले गए। श्यामला ने विचार किया कि मेरे पति ने मुझे पूरे घर की चाबी दी, लेकिन इन 7 कोठों की चाबी नहीं दी। मुझे देखना चाहिए कि उन कोठों में क्या है। इस कौतूहलवश श्यामला धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे को खोल करके देखा। श्यामला ने देखा कि उस कोठे में उसकी माता को यमराज के भयंकर दूत
गरम तेल के कढ़ा में डालकर पका रहे थे। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत दुखी हुई। उसके मन में आतंक छा गया। फिर उसने दूसरे कोठे को खोल करके देखा। वहां उसने देखा कि उसकी माता को यमराज कोलू में पीस रहे थे। यह दृश्य देखकर श्यामला और भी दुखी हो गई। फिर उसने तीसरे कोठे को खोल करके देखा। उसने देखा कि उसकी माता को बड़े बड़े हाथी अपने पैरों से कुचल रहे थे। यह देखकर श्यामला और भी दुखी हो गई। फिर उसने चौथे कोठे को खोल करके देखा तो उसने देखा कि बहुत से शिकारी कुत्ते उसकी माँ को काट कर खा रहे थे। पांचवें कोठे को श्यामला ने खोलकर देखा तो उसने देखा कि उसकी माता तेल के कढ़ा में उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाद श्यामला ने छठे कोठे को खोल करके देखा। उसने देखा कि उसकी माता दुर्गंध से युक्त एक होद में पड़ी थी, जिसे तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। उसके बाद श्यामला ने सातवें कोठे को खोल करके देखा। सातवें कोठे को खोल करके देखा तो उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी थी। वह दर्द से चीख चिल्ला रही थी। 7 कोठों को देखकर श्यामला को महान दुख हुआ। उसने वापस सभी कोठों को बंद कर दिया। अपनी माता के दुख को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जी शाम को वापस घर लौटे। तब श्यामला धर्मराज जी के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, मैंने आज 7 कोठों को खोल करके देखा। मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण उसकी ऐसी दशा हो रही है। उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ रही है। तब धर्मराज जी बोले कि हे देवी, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में आकर एक बार बचपन में ब्राह्मण के साथ गेहूं के दानों की चोरी करी थी। हे कल्याणी, पहली चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध हो जाते हैं। इसी से तुम्हारी माँ को 7 कुलों तक दुख भोगना पड़ेगा। तब श्यामला हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो। मैं उन्हें कष्ट में नहीं देख सकती। मेरी माँ बहुत कष्ट भोग रही है। तब धर्मराज जी बोले कि हे कल्याणी, पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था। उस बुधवार के व्रत के प्रभाव से ही तुम इस जीवन में सुख भोग रही हो। अब मैं सत्य कहता हूँ, अब आप अपने उस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्य को अपनी माँ को सौंप दो, तो तुम्हारी माँ के कष्टों का अंत हो जाएगा और उन्हें भी उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तब श्यामला ने उसी क्षण हाथ में जल लेकर अपने पूर्व जन्म के किए हुए बुधवार के पुण्य का फल अपनी माँ को सौंप दिया। उस पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला को बहुत सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद श्यामला बुधवार का व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत सुख का अनुभव किया और वशिष्ठ जी का अनेक प्रकार से धन्यवाद दिया। बुधवार का व्रत करने से इस लोक में अनेक सुख और मरने के बाद दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।